परम सुदर्शन छत्रसाल महाबली कयो बड़ी बड़ी प्रभु प्राणनाथ दर्शन। नया अध्याय महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज को विश्व को एक ऐसी विचारधारा की देन है जहां धर्म पद और संप्रदाय, नाथ जात, ऊंच नीच, अमीर गरीब से परे विश्व बंधुत्व की भावना, जो परब्रह्म परमात्मा जो विश्व नियंता है, सृजनहार है, उसकी परिभाषा की बात अगर की है तो केवल केवल महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज। उसके 7 पॉइंट है जो मैं आपको बताता हूँ। महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज ने विश्व की प्रथम बार 425 साल पहले बृहत 18,758 चौपाई युक्त कुलचम स्वरूप साहब, जिन्हें हम श्री कृष्ण का वर्णमय स्वरूप कहते हैं, ऐसा 14 ग्रंथों का जिनमें वेद एवं कथित पक्ष की अवधारणाओं को व्यापक स्वरूप में स्पष्टीकरण किया। मानव एकता एवं अखंडता के लिए अखिल विश्व का आह्वान करने वाले एवं नया सत्य, नया सूर्य की मंगल भविष्यवाणी अगर है तो केवल और केवल 18,758 चौपाई, जिन्हें हम शामिल तो तारतम शासन कहते हैं, जो निजानंद संप्रदाय का बृहद ग्रंथ है, जो ज्ञान वर्ण, जो परब्रह्म परमात्मा का वर्णमय श्लोक। नंबर 2, गीता भागवत एवं उपनिषद में वर्णित स्वर, अक्षर एवं अक्षरार्थ। उसी प्रकार कथित पक्ष में ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसाई पक्ष में G record, G for generator, O for operator, D for destroyer. The supreme truth of God is only one. उन सभी में 2 मुख्य धारा, हिंदू मुस्लिम धारा, उनकी अवधारणाओं को सामने स्थापित किया। विभिन्न संप्रदाय, अखाड़ों, पंथों, धर्मों, जो संकीर्ण गुटों एवं शतवाद के भंवर से निकालकर समग्र मानवता को मानव धर्म, एक स्वाद एवं एकमाद्वितीय भ्रम का संदेश देते हुए विश्व के सभी धर्म ग्रंथ में इसकी मान्यता प्रदान करते तथा संपूर्ण मानव मात्र के कल्याण के लिए जहां पर भाषा एवं जाति का भेद को छोड़कर विश्व धर्म रक्षाणी पर आने के सभी को आह्वान किया। विश्व फल पर अगर महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज के विचार पर गौर करें तो उनकी देन मानव जाति के लिए एक वरदान साबित होगी, जो आज कहीं न कहीं सत्य साबित हो रही है। महामती जी प्राणनाथ जी महाराज ने एक ऐसे क्रांतिकारी मार्ग, एक ऐसी क्रांतिकारी विचारधारा का अनुसरण करने के सबको आग्रह किया, जिसमें सांप्रदायिक, जात पात, ऊंच नीच, अमीर गरीब, छुआछूत, जहां पर वर्ण, धर्म, वर्ग, भाषा, वेद को बुलाकर सभी एक साथ चल पड़े, सबका सम्मान करना, सभी की विचारधाराओं को मानना, और एक ऐसी निर्मल विचारधारा जिसमें अनुवाद किया, जिसका एक संदेश, जहां पर एक स्वच्छ समाज का निर्माण हो सके। उन्होंने विश्व को प्रणाम का उपहार दिया और प्रणाम करने के सबको परिभाषित किया। नंबर 4, महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, ब्रह्म को साकार और निराकार से परे शुद्ध साकार सच्चिदानंद चैतन्य स्वर्गाद्वैत का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था एवं सुख शीतल करुण संसार का संदेश से विश्व को दिया। नंबर 5, उपासना पद्धति में प्रतिमा पूजा को प्राथमिकता न देते हुए महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज ने मानसिक पूजा, प्रेम लक्षण भक्ति, गोपी भाव को सर्वश्रेष्ठ पूजा माना।
एवं बताया, एवं व्यवहारिक शिवा पूजा का भी महत्व दिया। उनका विशेष आग्रह था कि चेतन तत्व की पूजा ही विशुद्ध मानसिक रूप से हो जानी चाहिए, नहीं कि मूर्ति पूजा, नहीं जप व्रत तप पूजा पाठ आडम्बर गुरुवार अनुश्रद्धा ये नहीं होना चाहिए। मानसिक पूजा जो परम तत्व को सीधे सीधी पहुंचती है, जहाँ पर कोई आडम्बर न हो, न कोई अंधश्रद्धा न हो, ना कोई कुरिवाज, एक ही खान, एक ही पान, एक ही गान। आर्य समाज के स्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने रचनाओं एवं धर्म प्रचार में हिंदी भाषा का ही उपयोग किया, जबकि आज से 400 साल पहले महामंत्र से प्राणा जी महाराज ने हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया, पवित्र भाषा बताया। इसे शीश मानव मात्र में एकता संभव है। उन्होंने अपनी रचनाओं में हिंदी भाषाओं का उपयोग किया जो जन साधारण के लिए सुलभ थे। बाकी ज्यादातर जितने भी वेद शास्त्र पुराण संहिता उपनिषद जितने भी ग्रंथ केवल संस्कृत में ही थे, जिसे ब्राह्मण के अलावा कोई पढ़ नहीं सकता। मेरी तो हिंदी बनी, मैं कहूंगी हिंदुस्तान। महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज स्वयं जब स्वरूप शायद में शरण में प्रकरण 1 में 15-16-54 में क्या कहते हैं, बिना हिसाबे बोलिया मेरे शकल जहान, सबको सुन जान के कहूंगी हिंदुस्तान। बड़ी भाषा यही बड़ी जो सब में जाहिर करने पाक शब्द को अंतर माहे माहे, जहां पर सभी अंतर मिट जाते। अंतर तो केवल भाषा का है, मगर जाना तो उस परम तत्व के पास ही है। सातवां, महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज का विचारधारा केवल युग सापेक्ष नहीं था, आज भी उनकी प्रसंग जिनका उनका उस युग में प्रभाव था, उनके वाणी साहित्य एवं विचारों में सनातन तत्व परंपरा मात्रा भी मौजूद है। अतः वह सनातन ही है। सभी काल, चाहे वो भूत हो, भविष्य हो या वर्तमान काल में महत्व रखता है तथा सबके लिए सर्वश्रेष्ठ। ये सातों और मेरे महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज ने इस समग्र विश्व को एक ऐसी विचारधारा की दे दी जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। इस प्रकार महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज ने अनेक उपहारों संत ऋतु में देखा जाए तो जिनका मूल उद्देश्य शारीरिक, धार्मिक एवं वैश्विक संदर्भ में मानव एकता, विश्व बंधुत्व, भाईचारा, जहाँ पर प्रेम स्नेह दया करुणा अहिंसा, यहाँ अति संक्षिप्त में महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज का विचार संबंधी प्रसंग संकेतों का उल्लेख किया जाए, उसे जानकारी लीजिए। और आपको जानना है तो उनसे विशाल अवरोध कर दे और जब स्वरूप साहब जिन्हें हम सागर भी कहते हैं, अगर पठन पाठन मनन और चिंतन से करेंगे तो हम किसी विचारधारा से जुड़ेंगे जो सत्य धर्म, विश्व बंधुत्व धर्म की बात करता है, जहाँ पर केवल और केवल मानव मात्र मंत्र आत्मा में चेतन तत्व को जागृत करना है, अपनी चेतना को जगाना है और स्वयं के जो मूल प्रश्न है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, मुझे कहाँ जाना है, उस प्रश्न को उत्तर अगर आपको मिलता है तो केवल और केवल कौन संप्रदाय की विचारधारा मिलता, अन्यथा कहीं पर मिलता नहीं। प्रणाम सुंदर शास्त्र।